छूट गए कीर्तन भजन सब खत्म। बताओ, केवल आत्मा को जानना है। आत्मा को लकवा छोड़ो, कौमा में भी चले गए ना तब भी जान लोगे, वो ऐसी चीज है। आत्मा से तुम दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम ही आत्मा हो, लेकिन तुम जान नहीं रहे हो अपने आप को। तुम अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान बैठे हो, जबकि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम्हारा वो हाल है जैसे एक सांप केचुली को छोड़ता है। सांप अपनी केचुली को छोड़ता है कि पूरी शरीर की खाल, कवर, ट्यूब की तरह खोखली होती है वो, जैसे ट्यूब अंदर से खोखली है ना। अब वो कांचली बोलते हैं। तो कांचली छोड़ के जब सांप निकल जाता है तो क्या सांप मर जाता है? नहीं मरता। बस इसी प्रकार तुम भी कांचली छोड़ रहे। तुम्हारी कांचली कहाँ है? ये है तुम्हारी कांचली। एक कांचली छोड़ी, दूसरी पकड़ ली माँ के गर्भ में जाके, फिर निकल आए बाहर, फिर छोड़ी, तीसरी पकड़ ली माँ के गर्भ में जाके। हुए सारे बना के निकाल रही है, देख तेरी को, दिन रात। ये फैक्ट्री लगी हुई है, इसी को कुंभी नरक कहते हैं। इसी नरक में सबके शरीर बनाए जाते हैं। नरक क्यों बोला इसको? क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। बहुत गर्म होता है, इतना गर्म होता है कि कच्चे घड़े को पका देता है। जैसे भट्टा होता है ना, भट्टे में कच्चा घड़ा डाल दिया, अब एकदम तनतनाता हुआ आएगा, लाल होके बिल्कुल पक्का। इसी प्रकार जब हम गर्भ में गए थे माँ के गर्भ में, तो कच्चे गए थे, कच्चा शरीर लेके गए थे, लेकिन गर्भ में पड़े, देखो फिर कैसा पक्का कर दिया उसने। जो लोग कहते हैं कि बना दिए जाएंगे तुम्हारे, वो यही है कढ़ाई, यही है कुंभी नरक। जैसे पकोड़े होते ना गीले से, जब उठाओ तो गीले होते बेसन वाले, देखे ना पकोड़े बनते और ठोस हो जाते हैं। तो ऐसे हम लोग भी गए थे गीले माँ के गर्भ में, और जब कढ़ाई में पड़ गए, तल के बढ़िया पकोड़े बन गए। देखो बाहर निकल के बैठे हुए, जो ज्यादा तल गया वो ज्यादा काला हो गया, जो कच्चा रह गया जल्दी निकल आया वो गोरा हो गया। ये सब पकोड़े ही हैं, ये सब पकोड़े हैं। और इनका एक दिन फिर सत्यानाश हो जाएगा, यही छूट जाएगा, ये शरीर, ये पकोड़े, फिर चले जाएंगे दूसरे गर्भ में। ये चलता ही रहेगा, आते रहोगे, जाते रहोगे, ये चक्कर कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तुम अपनी आत्मा को जान जाओगे, जब तुम अपनी आत्मा को जान जाओगे, तब तुम ही आत्मा हो जाओगे। और जब तुम आत्मा हो गए तो शरीर की कोई जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अभी शरीर की जरूरत क्यों है? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि शरीर के बिना हम रहे कहां। पिंजड़े में तोता है और तोता कह रहा भैया मैं पिंजड़े में खुश हूं, मुझे पिंजड़े में रहने दो भैया, बाहर मत निकाल देना। कोई आदमी बंदूक लेके आता है ना, तो तोता क्या कहता, भैया मुझे अंदर ही रहने दो भैया, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। क्योंकि तोते को पता ही नहीं है मैं शरीर छोड़ के जाऊं कहां। इसी बंधन को अपना जीवन मान के बैठा है कि जब तक मैं अंदर हूं शरीर के, मैं जीवित हूं। और शरीर से बाहर निकाल दिया किसी ने तो मैं मर गया। यानी सांप जब तक केचुली में है कह रहा है मैं जिंदा हूं, केचुली छोड़ के बाहर निकल गया तो कहता हाय मैं मर गया। मर जाएगा क्या? नहीं मरेगा। अब बस यही समझ, आत्मा हो जाते हो तब शरीर से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं रह जाता। अब शरीर केवल एक केचुली की तरह है, जब तक ढो रहे हो। जैसी केचुली छोड़ने का समय आया, किनारे करके निकल गए, बस यही करना है और कुछ नहीं। तो आत्मा के ज्ञान में क्या करना है? अपनी सूरत को, अपने ध्यान को शरीर से हटा के आत्मा में लगाना है। सारा ध्यान तुमने शरीर में लगा रखा है, इसलिए आत्मा का तुम्हें ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान आत्मा में है ही नहीं। तुम्हारा ध्यान केवल इस काया में है, इस पिंजड़े में है, इस जेल में है। ये जेल है तुम्हारी 5 तत्व की, और इसमें तुम रहते हो जेल में। और ये जेल तुम्हें इतनी प्यारी है कि बिना नहाए धोए, पाउडर लगाए, बिंदी लगाए, लिपस्टिक लगाए, सिंदूर लगाए बिना तुम जा ही नहीं सकते बाहर। इस जेल को सजा सजा के
तब तुम बाहर निकलते हो घर से बाहर। सोचो कोई काजल ऐसे की जगह ऐसे लगा लेना, अगर ऐसे बाहर नहीं जा सकती, जाके दिखा देना, कोई नहीं जा सकती। ये पिंजड़ा है, इस पिंजड़े से इतना मोह है कि हल्का सा पिंजड़े की हल्की सी लाइन लगी हो कहीं पे, बाल भी ऐसे कहीं है तो बाल भी सीधा कर लेते हैं एकदम, इतना पिंजड़े से प्रेम है। और जो तुम्हारा असली स्वरूप है आत्मा, उसका तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि मैं हूं क्या। अब क्या करना है? अब आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है। आत्म ज्ञान का मतलब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान हो जाए। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और के नाम जपो, ओम 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 कलिंग 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 हरिंग हरिंग शरिंग शरिंग शरिंग, नहीं, ये किसी और के नाम जप रहे हो, ये आत्म ज्ञान नहीं है। आत्म ज्ञान का मतलब खुद का ज्ञान। जैसे आत्म कथा, आत्म कथा का मतलब क्या? गांधी जी की कथा लिखोगे? आत्म कथा का मतलब खुद की कथा। आत्म हत्या मतलब क्या? पड़ोस के 4 लोगों को मार दोगे, आत्म हत्या होगी। आत्म हत्या मतलब खुद की हत्या। आत्म रक्षा मतलब क्या? खुद की रक्षा। आत्मनिर्भर मतलब खुद पे निर्भर। आत्म कल्याण मतलब खुद का कल्याण। इसी प्रकार ना कि किसी भगवानों के नाम जपने। तुम्हें भगवान, तुम्हें परमात्मा इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि तुम उनके नाम जप रहे हो। नाम नहीं जपना है, खुद को जानना है, क्योंकि तुम्हारा खुदा खुद में है। बस इतना समझ लो। इसलिए साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मुँह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा और काशी क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि किसी दूसरे की पूजा करनी पड़ रही है। और जब खुद की पूजा करनी हो तो कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। खुद में समा जाना है, तुमने अपने स्वरूप में समा जाना है। इसी को मुक्ति कहते हैं। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यह सब ऊपर से बाउंस जा रही है? किस किस के समझ में आई मेरी बात? दिखाओ जरा कैमरे में, कैमरे में दिखा दो, हाथ खड़े, हाँ खड़े होकर दिखाओ। किस किस के बात समझ में आई? हाथ खड़े करो जरा। अच्छा, पूरा गांव जाग गया। अभी कल को गणेश चतुर्थी आ जाएगी ना, सारे थाली लेके मंदिर के सामने खड़े होंगे, सब भूल जाएंगे कौन सी आत्मा कैसी आत्मा। बाबा आया था आत्मा आत्मा करके चला गया। सबके हाथों में वही पत्थर आ जाएंगे दोबारा से। आत्मा को जानना है मेरे भाई, आत्मा भूल मत जाना। पत्थर की पूजा आत्मा की वजह से कर रहे हो। आत्मा रास्ते में निकल गई ना, थाली वो गिरेगी, लोटा वो गिरेगा, हो जाएगी पूजा वहीं पे। तो आत्मा को जानना। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती होगी। हमारे यहाँ आत्मा की ही आरती होती है, हमारे यहाँ शरीर की आरती नहीं होती है। हमारे यहाँ पत्थर की पूजा नहीं होती है, हमारे यहाँ कैलेंडर की पूजा नहीं होती है, फोटो की पूजा नहीं होती। हमारे यहाँ जीवित गुरु की पूजा होती है। जीवित गुरु मतलब जिसके शरीर में आत्मा है। और मेरी आत्मा निकल जाए तो काहे की पूजा करोगे? शरीर की। जीवित गुरु की पूजा होती है हमारे यहाँ, जीवित गुरु की, जिंदा गुरु। जब आत्मा की दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु अपने समान कर लेता है। इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूं आपको कि आप एक आत्मा है। क्यों बता रहा हूं पता है? क्योंकि मैं एक आत्मा हूं। जब आत्मा ज्ञान देगा तो आत्मा का ही ज्ञान देगा। जब शरीर ज्ञान देगा तो शरीर का ही ज्ञान देगा। अंग्रेजी का टीचर है, हिंदी का ज्ञान कौन देगा? जो हिंदी का टीचर है। गणित का ज्ञान कौन देगा? जो गणित का टीचर है। यानी गुरु कर ले आप समान। अंग्रेज गुरु बना लिया तुमने तो तुम भी अंग्रेजी बन जाओगे थोड़े दिनों में। दे फराटेदार अंग्रेजी। और कोई हिंदी का टीचर बना लिया संस्कृत का, तो संस्कृत वाला भाषा आ जाएगी तुम्हें। गुरु
तो ठीक धीरे करके दो करके हमारी कैसी है